रेस्टोरेंट जाते हैं तो अक्सर सब ये ऑर्डर तो करते ही हैं। तो कल मेरी बेटी ने भी यही डिमांड किया था, तो मैंने घर पर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया था और बहुत ही कम वक्त में घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ एकदम चटपटा स्टार्टर आप भी घर पर एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम चटपटा स्टार्टर बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 से 6 बीन्स, 3 कलर के कैप्सिकम, बेबी कॉर्न और जुकीनी ली है। तो स्टार्टर बनाने के लिए हमें सारी सब्जी को थोड़ी बड़ी बड़ी कट करनी है। तो हम पहले 3 कलर के कैप्सिकम को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ग्रीन कलर के कैप्सिकम को थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और सेम तरीके से मैंने येलो और रेड कैप्सिकम को भी इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब जुकीनी को भी हम इसी तरह कट कर लेंगे। तो आपको जितना स्टार्टर बनाना है उस हिसाब से जुकीनी लेंगे। तो मैंने यहाँ आधा से भी थोड़ा थोड़ा कम जुकीनी लिया है और बेबी कॉर्न को हम इस तरह से थोड़ा स्लांट में कट करेंगे और थोड़ा बड़ा कट करेंगे। अगर आप स्वीट कॉर्न, ब्रोकली भी ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ फ्रेंच बीन्स को भी हम इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। तो एक फ्रेंच बीन्स में से 2 या 3 टुकड़े करेंगे, ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट नहीं करना है। और फ्रेंच बीन्स एकदम फ्रेश होनी चाहिए, नहीं तो फिर अच्छे से पकेगी नहीं। और आज जो हमने मेज़रमेंट लिया है उसमें से हम 2 से 3 लोग को सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सारी सब्जी को इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। तो आज हम जैन वेज क्रिस्पी बना रहे हैं। तो अब हम एक स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ 1/3 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और साथ में 1/3 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब दोनों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मीडियम थिक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये स्लरी बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, न ज़्यादा गाढ़ी बनानी है। हमें सारी सब्जियों को ये स्लरी से कोट करना है, तो उस हिसाब से हम मीडियम थिक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और चम्मच की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे बैटर में एक भी लम्स नहीं रहेगा। और देखिए इस तरह से हमें लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार करना है। और चम्मच को भी हम अच्छे से कोट करके चेक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से कोट होना चाहिए। तो यहाँ स्लरी बनकर तैयार है। अब हम इस स्लरी में सारी सब्जियों को ऐड करते जाएंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंच बीन्स ऐड करेंगे और इसे हम साइड में करके साथ में बेबी कॉर्न भी हम ऐड करेंगे। तो फ्रेंच बीन्स और बेबी कॉर्न को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये दोनों को हम साथ में फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने ये दोनों सब्जी को एक साथ में ही स्लरी में डिप कर लिया है। अब एक एक पीस को हम इस तरह से स्लरी में डिप करके फिर फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। गैस की फ्लेम भी मीडियम टू हाई रखेंगे और एक एक पीस हम इस तरह से सेपरेट ऐड करेंगे, नहीं तो फिर ये चिपक जाएंगे। और अगर चिपक भी जाते हैं तो आप उस हिसाब से फिर जाली की मदद से थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बेबी कॉर्न और फ्रेंच बीन्स को हम 2 बैच में फ्राई करेंगे। ज़्यादा हम ऐड करेंगे तो फिर एक दूसरे को चिपक जाएंगे, तो हम उस हिसाब से 2 बैच में फ्राई करेंगे। तो देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पलट पलट कर हल्का क्रंची रहेगा, उस हिसाब से हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट हो जाए तब तक नहीं पकाना है। इसी तरह हम बेल पेपर को भी हम फ्राई करेंगे, यानी 3 कलर के कैप्सिकम को भी हमें स्लरी में डीप करना है और फिर एक एक पीस को हम इस तरह से ऑयल में डाल देंगे। और ये बेल पेपर को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सब्जियों को अच्छे से कोट होना चाहिए और ये सब्जियाँ भी हमें हल्की क्रंची रहनी चाहिए। ज़्यादा देर तक आप फ्राई करेंगे तो फिर सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएगी। इसी तरह हम जुकीनी को भी स्लरी में डिप करते जाएंगे और फिर एक एक जुकीनी के पीस को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पलट पलट कर हमें क्रिस्प होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ सारी सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है और आवाज़ सुनकर ही पता चल जाता है कि कितनी क्रिस्पी बनती है। अब हम पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। और इसमें आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे और आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहो तो 2 हरी मिर्ची को बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पेस्ट ही ऐड किया है। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई कैबेज और 2 टेबलस्पून बेल पेपर ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। ज़रूरत लगे तो आप 1 चम्मच पानी भी छिड़क सकते हो, जिससे हरी मिर्ची और सौंठ पाउडर बिल्कुल जलेगा नहीं। अब इसमें 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और सारे सॉस को हम सब्जियों के साथ अच्छे से सौते कर लेंगे। तो सिर्फ हमें सॉस को 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम
1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ही यूज़ किया है, जिससे हमारा वेज क्रिस्पी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें जो हमने सब्जियाँ को फ्राई करके रखी थी वो सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे और तुरंत यहाँ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो फिर कभी कभी सॉगी हो जाती है, तो हमें तुरंत अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में इसमें हम थोड़े से बेसिल लीव्स भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 4 से 5 बेसिल लीव्स को बारीक कट कर लिया था, इसे हम ऐड करेंगे। और साथ में 1 से 1.5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं और स्टार्टर ज़्यादा बनाना है तो आप एक बार सब्जियों को फ्राई करके आप रख देंगे, फिर जब सर्व करना है तब आप सब्जियों को वापस एक बार हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करके फिर सॉस के साथ मिक्स करके फिर सर्व करेंगे। तो आप गैस बंद कर लेंगे और ये गर्मा गर्म वेज क्रिस्पी को हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन वेज क्रिस्पी बनकर तैयार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।